नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि आज 2 जुलाई है और दिन बुधवार। इस दिन हम आपके लिए एकदम फ्रेश अपडेट करंट अफेयर से संबंधित लाए हैं, जिसमें आपका जीके और जीएस भी कवर होने वाला है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि अपने ही देश में जो भी जितनी भी हाल फिलहाल में घटनाएँ घटी हैं और हमारा जो देश में प्रगति हो रही है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसी भी जल विभाग हो, वन विभाग हो, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी तकनीक से संबंधित लेकर के पूरा आप लोग को पता है कि हर एक क्षेत्र में, यानी कि हर एक क्षेत्र में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं एकदम पूरा विस्तृत, एकदम डिटेल्स में हर एक क्वेश्चन से। आइएगा दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, ताकि कम से कम टाइम में हम लोग ज़्यादा कुछ सीख पाएँ। तो कि देखिएगा, पहला को आपके सामने 2 जुलाई का करंट अफेयर्स बुधवार के दिन डेली करंट अफेयर्स में आपका जीके जीएस दोनों कवर होने वाला है। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस तरह से है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वन स्टॉप से आपको पता चल गया होगा कि जहाँ जहाँ पे हमारा फॉरेस्ट है, जहाँ जहाँ पे वन है, वहाँ पे रेलवे विभाग ने, रेलवे डिपार्टमेंट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि वहाँ पे ट्रेन रुकनी चाहिए। वहाँ पे जितने भी यात्रियों को, पैसेंजर को ज़रूरत हो, इस वन स्टॉप से जो है पकड़ के ट्रेन को, जो है ट्रेन के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो देखिएगा कौन सा हमारा रेलवे डिपार्टमेंट ने ऐसा कौन सा ऐप लॉन्च किया है। देखिएगा कौन सा है। पहला है, 4 ऑप्शन आपके सामने, रेलवे ऐप है, रेल वन ऐप है, या फिर रेल ऐप है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। यानी चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कोई एक ही स्थान पे ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो इसमें ना रेलवे ऐप होगा, रेल वन ऐप सही हो जाएगा, रेल ऐप गलत है, और इनमें से कोई नहीं है। यानी कि रेल वन ऐप ही एक ऐसा ऐप है जो कि वन प्लेस में हो रहे आपके इवेंट को, वन प्लेस में हो रहे जो है यात्रियों के ध्यान को एक जगह पर मतलब एकत्रित करके उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके। तो आइएगा दोस्तों, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा रेल वन ऐप सही हो जाएगा। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने दुबई में एनएमडीसी लिमिटेड और मेकॉन लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों का उद्घाटन किया। यानी ऐसा कौन सा केंद्रीय मंत्री है, कौन से केंद्रीय मंत्री हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, जिन्होंने दुबई में, दुबई एक ऐसा कंट्री है ना, मुस्लिम कंट्री, आपको पता होगा। तो मुस्लिम कंट्री यानी कि दुबई में एनएमडीसी लिमिटेड, एक 2 कंपनियां हैं दुबई में, और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने दुबई में ऐसी 2 कंपनियों का, जिनका नाम है, पहला जो कंपनी है वो पहली कंपनी है एनएमडीसी लिमिटेड, दूसरी है मेकॉन लिमिटेड, इसके अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों का उद्घाटन किया है। पहला आपके सामने फिर 4 ऑप्शन है, रामकृष्ण पटेल, एस जयशंकर, एचडी कुमार स्वामी, इनमें से कोई नहीं। चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है। देखिए दोस्तों, रामकृष्ण पटेल नहीं है, ना ही एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री, यानी कि हमारे जो है फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर हैं। और उसके बाद फिर एच डी कुमार स्वामी, ये एच डी कुमार स्वामी दोस्तों, ये ऑप्शन आप में सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा सही है इस ऑप्शन का टिक लगाना, ये सबसे ज़्यादा सही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने ही, एच डी कुमार स्वामी ने ही अभी इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर से परमिशन लेकर के वहाँ के दुबई में एनएमडीसी और मैकॉन लिमिटेड कंपनी का उद्घाटन किया था। आइएगा देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। पहला, यानी कि पहला एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग भारत के किस शहर में आयोजित हुआ था। यानी कि पहला इंडियन क्रूज ऐसा डायलॉग है जो कि भारत के किसी न किसी शहर में लॉन्च हुआ था, आयोजित हुआ था। कौन सा शहर है, आइए देखते हैं। फिर से 4 ऑप्शन आपके सामने, मुंबई है, चेन्नई है, लखनऊ है, इनमें से कोई नहीं। इन चारों शहरों में से कोई एक है। दोस्तों, आपको बता दें, मुंबई में नहीं है, ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है, लखनऊ में नहीं है, नहीं कि इनमें से कोई नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। तो चेन्नई में जो है पहला एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग, इतना ये जो चीज़ जो है चेन्नई में जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, भारत के चेन्नई शहर में। आइए आगे बढ़ते हैं, कौन सा है। भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे एक ऐसा जो है डेट होता है जो भारत में मनाया जाता है। पूछ रहा है कि भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे किस तिथि को, यानी किस डेट को, किस तारीख को मनाया जाता है। फिर से आपके सामने 4 विकल्प, 30 जून को, 1 जुलाई को, 2 जुलाई को, 3 जुलाई को। तो ना, ये 30 जून को नहीं मनाया जाता है दोस्तों, ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। 2 जुलाई, 3 जुलाई को भी नहीं मनाया जाता। यानी कि 1 जुलाई ऐसी तिथि है, अभी कल नेशनल डॉक्टर्स डे पूरे भारत में मनाया गया था दोस्तों। आइएगा आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है।
सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व से आपको पता चल गया होगा कि हमारे देश में हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। तो उसको सुरक्षित करने के लिए तरह तरह के वन्य अभ्यारण्य चला गए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा रिजर्व अभ्यारण्य है सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व। ये भारत के किस राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। फिर से 4 विकल्प आपके सामने हैं: उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और तमिलनाडु। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने अभी 2024 में ये लॉन्च किया था, तो ये नहीं हो सकता दोस्तों। ये उड़ीसा यानी कि भारत का दक्षिणी वाला राज्य, दक्षिणी छोर का राज्य जो उड़ीसा है, जिसने जो है अभी सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व ये जो है उड़ीसा में स्थित है, अभी बनाया गया था। तो बिहार में नहीं हो सकता, ना ही तमिलनाडु में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक हमने जो बताया आपको ये समझ आ रहा होगा। ये आगे बढ़ते हैं, कौन सा है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री, फिर से वही सेंट्रल मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री ने फुटबॉल फॉर स्कूल्स, F4S इसका फुल फॉर्म है। F का मतलब फुटबॉल, फॉर का मतलब के लिए, स्कूल का मतलब विद्यालय के लिए, फुटबॉल के तहत कलकत्ता में फुटबॉल वितरण की शुरुआत की। यानी ऐसे भारत के कौन से केंद्रीय मंत्री हैं, इनका नाम क्या है, जिन्होंने अभी फुटबॉल फॉर स्कूल के तहत कलकत्ता में फुटबॉल वितरण की शुरुआत की है। फिर से आपके सामने 4 ऑप्शन है: योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान, जगदीप धनखड़, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ सेंट्रल मिनिस्टर है नहीं, ये हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी यूपी के है ना, मुख्यमंत्री, तो ये नहीं हो सकते दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान ये शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर ये हैं दोस्तों, सेंट्रल मिनिस्टर में भी इन्हें शामिल किया गया है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री में फुटबॉल फॉर स्कूल के तहत कलकत्ता में इन्होंने फुटबॉल वितरण की शुरुआत की है, जो कि ये शिक्षा, एक प्रकार का जो फुटबॉल है वो भी खेल से संबंधित है ना, वो भी शिक्षा है। तो जगदीप धनखड़ ये नहीं है, ना इनमें से कोई नहीं। आइएगा दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है जो हमारा वैदिक लिटरेचर से यानी वैदिक पीरियड से संबंधित है। वैदिक पीरियड का मतलब वैदिक युग, वैदिक काल। तो वैदिक काल में पुराणों की संख्या कितनी है? आपको पता होगा, हिंदू यानी जो धर्म होता है, हिंदू धर्म में पुराणों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो आप जो दोस्तों वैदिक लिटरेचर पढ़े होंगे उन्हें ध्यान आ गया होगा। ऑप्शन है आपके सामने, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है। 17 नहीं है, तो वेदों में, हिंदू धर्म के वेदों में 18 पुराण है। और आपको ये भी बता दें, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, 18 पुराण है, 4 वेद हैं, और उसके बाद 108 उपनिषद हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये पेपर में कभी भी पूछा जाता है। 108 उपनिषद हैं, 4 वेद हैं और 18 पुराण हैं। आइएगा आगे बढ़ते हैं। भारत की जीडीपी में कृषि का यानी एग्रीकल्चर का योगदान कितना प्रतिशत है? यानी हमारे पूरे भारत में जो जितना भी लोग किसान खेती करते हैं, चाहे यूपी से लेकर के उत्तरी भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक, या पूर्वी भारत से लेकर के पश्चिमी भारत तक, वो पूरी खेती मिला करके भारत में कितना परसेंट जीडीपी का, यानी कि जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोसेस, ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोसेस, जो कि किसी भी जो है देश के जीडीपी को यानी कि उसके विकास को बताती है। तो जीडीपी का हमारे देश में कृषि का कितना परसेंट योगदान है? आपके सामने पिछले 4 ऑप्शन: 10.5%, 11.9%, 14.2%, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि 10.5% नहीं है, ना ही 11.9% है। खेती मानी जानी भारत में होती है, ये ऑप्शन आपके लिए, ये इस क्वेश्चन के लिए सही है, 14.2%। दोस्तों देखिएगा, हमारा जो भारत है उसमें सभी का मिला करके, पूरे राज्य का, पूरे एरिया का मिला करके 14.2% खेती का पूरा योगदान है, वो हमारी जीडीपी को जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा दी गई वीडियो में जानकारी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल की हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।